सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और हमने देखा पिछले लेक्चर के अंदर कि किसी ऑब्जेक्ट को हम जब मिरर की तरफ रन कराएंगे तो इमेज कितनी स्पीड से रन करके मिरर की तरफ आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीटली क्लियर किया। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन टू द स्फेरिकल मिरर। आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और कितने इसके टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। आपने मिरर के बारे में स्टडी किया है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि मिरर क्या चीज है। तो मिरर हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिस पर हम अगर रेज को इंसिडेंट करें तो मोस्ट ऑफ लाइट को ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वहां पर हमने तीन टाइप की मिरर की डिस्कशन की थी। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 स्फेरिकल मिरर, नंबर 3 पैराबोलिक मिरर। ओके, यहां भी हम उन तीनों टाइप पर भी फिर से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या चीज है? सो अ मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, यहां से इसको हटा दें आप, फिलहाल हम इसको मिरर पर चलते हैं। तो मिरर क्या चीज है? एक स्मूथ, एक पॉलिश्ड सरफेस है विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो अपने पर इंसिडेंट सारी की सारी, लगभग सारी रेज को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसी हमारी डिवाइस क्या है, मिरर कहलाती है। ओके, फिर आते हैं इसके टाइप्स ऑफ मिरर पर। सबसे पहला हमारे पास प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर क्या कहता है? अ प्लेन मिरर हैज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऐसा मिरर है जिसकी एक सरफेस पूरी तरीके से रिफ्लेक्टिंग या फ्लैट है। दूसरी साइड पर हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। ये साइड हमारी पेंटेड है और इधर वाली साइड जो हमारे पास है वो है रिफ्लेक्टेड साइड, लेकिन पूरी तरीके से कैसी है, फ्लैट है। तो ऐसी फ्लैट सरफेस वाली मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। इज इट क्लियर? ओके, जिसमें हम चेहरा रोज देखते हैं, हमारा कैसे सरफेस है, वो फ्लैट सरफेस है, तो वो हमारा एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है। दूसरे टाइप पे आते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की क्या स्पेशलिटी है? सो अ स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ये क्या है? एक होलो स्फीयर का पार्ट है। एक ग्लास का हमने एक स्फीयर बनाया और उसको कट कर लिया, इस तरह से उसका जो हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्फेरिकल मिरर whose one surface is reflecting। अब स्फीयर को काट के निकाला है तो ऑब्वियसली दो सरफेस होगी, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। अब इसमें से किसी एक को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो एक सरफेस हमारे पास बचती है जिस पर हम पेंट कर देंगे, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, और जिस पर पेंट नहीं करेंगे वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। ओके, तो इस तरह से जो हमने ये होलो स्फीयर लिया, इसको दो भाग में ऐसे कट किया हमने। ओके, एक बार हमने क्या किया, इसको यहाँ बाहर निकाला और बाहर निकाल के अंदर वाली सरफेस को पूरी तरीके से पेंट कर लिया, और एक बार हमने क्या कर लिया, इसकी बाहर वाली सरफेस को पेंट कर लिया। अब यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पर ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो इस तरह के मिरर का हमने नेम रखा कॉन्वेक्स। ओके, अंदर से पेंट, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके लिए हम आए, जब अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख के हम बाहर से पेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, क्यों मतलब गुफा के अंदर, गुफा की तरफ बना हुआ मिरर, क्यों मतलब गुफा। तो यहां से अंदर के सरफेस जो है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, कॉनकेव मिरर। ओके, एक सरफेस पेंट है इसीलिए सब क्या है, ये मिरर है। ओके डन। तीसरे पे आते हैं, पैराबोलिक मिरर भी कहीं कहीं काम आएंगे, मोस्ट ऑफ इससे काम अपने को नहीं पड़ेगा। हमारा मैक्सिमम काम इन स्फेरिकल मिरर और इन प्लेन मिरर की हेल्प से चल रहा है। सो अ पैराबोलिक मिरर इज ए कर्व्ड मिरर whose reflecting surface has shape of parabola।
इसकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की शेप ऐसी है जैसे कि वो पैराबोला बनाता हो, लाइक दिस। ना स्फीयर है ना सर्कल है, ये कैसा है, पैराबोला है। एक सरफेस हमने पेंट कर दी, एक रिफ्लेक्टिंग रखी है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वही पैराबोलिक शेप की है। ओके, तो इस तरह से मिरर हमारे पास कौन से हो गए, 3 टाइप के, प्लेन, स्फेरिकल और पैराबोलिक। स्फेरिकल हमारे पास 2 टाइप के हैं, तो अगर टोटल करें हम 4 टाइप के हमारे पास ये मिरर है। ओके, वैसे टोटल के अंदर वो 2 एक ही चीज है, स्फेरिकल। अब बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की फॉर स्फेरिकल मिरर, जिनकी हमको नीड लगने वाली है हमारे पूरे सिलेबस के अंदर। तो हमने एक मिरर बनाया, ये कॉनकेव टाइप, और इसको हम कॉन्वेक्स टाइप लेते हैं। कॉनकेव में बाहर से पेंट करना है, कॉन्वेक्स में अंदर से पेंट करना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले आते हैं हम पोल पर। पोल क्या चीज है, तो आपने देखा कि ये हमारे मिरर है, किसी ना किसी स्फेरिकल होलो स्फीयर के एक पार्ट है। अब इस मिरर के बेसिस पर मैं अगर ज्योमेट्री लगाऊं इस पर, और एक पॉइंट ढूंढूं जो जस्ट बीच में हो इसके में सेंटर पर, तो ऐसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल। पोल वो पॉइंट है जो ज्योमेट्रिकली हमारे मिरर के सेंटर पर है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, और इसको हम P से डिनोट करेंगे। जो कॉनकेव के लिए है वही कॉन्वेक्स के लिए है, इसका भी सेंटर ये रहा, और इस पॉइंट को हम बोला करेंगे पोल। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने अभी भी बात की कि मिरर को हमने स्फीयर से काट के निकाला है, तो हर स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा। तो हमारा मिरर जिस होलो स्फीयर से काट के हमने बाहर निकाला है, जिस होलो स्फीयर का ये एक पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए इधर, और इसका स्फीयर इधर बनेगा, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ओके, द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए हम जो लेटर यूज करेंगे यहां पर, वो हमेशा लिखेंगे C। C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अगली डेफिनेशन पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस मतलब लाइन, कहां से जाने वाली, तो हमको एक ऐसी लाइन यहां से ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टली, जो C से भी जाए और पोल से भी जाए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो C और पोल दोनों पॉइंट से होकर पास होती है, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। सेंटर पोल दोनों से पास होकर जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। डन। नेक्स्ट है अपेरेचर। अपेरेचर का मतलब होता है फेस, माउस, जहां सारी चीजें क्या होगी आपकी एंटर करने वाली है। बताओ इसका फेस क्या होगा। तो अगर मेरे पास मान लो ये स्फेरिकल मिरर लिया, एक कटोरे की तरह मान लो, एक कटोरा हमने स्फीयर से काट के बाहर निकाल लिया, तो उसे अंदर से केव बनी होगी। ओके, इसका एक फेस होगा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा पूरा इसका क्या है, एक फेस है। ओके, इसका फेस है, इस फेस को हम बोलते हैं अपेरेचर, जहां से सारे की सारी लाइट क्या होने वाली है, इस मिरर पर इंसिडेंट होने वाली है। अपेरेचर, द डायमीटर ऑफ रिम। रिम मतलब इस मिरर को हम एक छोटा सा रिम बोल सकते हैं। ऑल रे आर इंसिडेंट थ्रू दिस पार्ट। सारी की सारी रे कहां से इंसिडेंट होती है, हमारी इसी पार्ट से होती है। तो वो माउथ, वो फेस जहां से सारी रे इंसिडेंट होने वाली है हमारे मिरर पर, उसको हम बोलते हैं अपेरेचर। डन। तो पोल क्लियर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर किसका, जिसका पार्ट हमारा मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल और सेंटर से पास होकर जाती है। अपेरेचर जहां से सारे रे इंसिडेंट होने वाली है, या इस रिम का डायमीटर। ओके,
तो ये थी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी जिनको आप अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अभी बात की हमने कॉनकेव स्फेरिकल मिरर पर कि इसका एक सेंटर होगा जिसका नाम पोल होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो पोल है। हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनसे होकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक और चीज देखिए, क्या इस स्फीयर का जिस हमारा जो स्फीयर हमने टेकन किया था, जिसका पार्ट हमने निकाल कर एक कॉनकेव मिरर बनाया, तो क्या ये उस स्फीयर का सेंटर है? बिल्कुल है। तो इस सेंटर से क्या इस सर्कमफ्रेंस को मिलाएं तो ये रेडियस होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स में उल्टी साइड, ये सेंटर और ये पोल, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ क्या होगा? कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए हम एक लेटर का यूज किया करेंगे, दैट इज आर। डन। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल फोकस, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल फोकस के लिए थोड़ा सा डिस्कशन हमें यहां करना पड़ेगा। ये आपका एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अब आप देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस से कंपेयर करते हुए हम किसी पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट लाइन दोनों एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहीं जाएगी। तो रिफ्लेक्शन हम किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, शो करेंगे? हमको चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन होगा यहाँ पर? तो हमने पढ़ा है कि किसी स्फीयर के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को अगर आप ज्वाइन करा दें तो ये नॉर्मल कहलाती है। ओके, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी आई, और इतना ही एंगल बना के यहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। ये एंगल आर बनाया और रिफ्लेक्शन के बाद वो रे यहां से निकल जाती है। दोनों बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए, ये एंगल आर है, ये आई है, और अगर मैं अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगाऊं, मतलब दो पैरेलल लाइन और एक उसको कट करे, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो ये आई है तो ये एंगल भी कितना होगा? आई, ठीक है। अब आप देखो, एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? बराबर। इस एंगल की ये वाली साइड, इस एंगल की ये वाली साइड आपस में कैसी है? बराबर है। क्या है? बराबर है, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी याद रखें। अब आप देखिए, पैरेलल लाइन मैंने इंसिडेंट की है और वो लाइन रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है। ये एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, कितनी ही रे इंसिडेंट कर दो आप, सारे के सारे पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से होकर निकल कर जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाने वाला वो कॉमन पॉइंट जिससे सभी पैरेलल लाइन जब इंसिडेंट होगी मिरर पर और रिफ्लेक्शन के बाद इसी से दोनों जानी है। मतलब जब जब पैरेलल लाइन इंसिडेंट हुई मिरर पर, रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे इसी कॉमन पॉइंट से होकर जाएगी। इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसके लिए हम लेटर यूज किया करेंगे कैपिटल एफ। सो ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइट रेस इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिल रही? इस कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, इसीलिए इस कॉमन पॉइंट को हमने बोला प्रिंसिपल फोकस। ओके, और इस प्रिंसिपल फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस हमारा है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो हमको आगे जरूरत लगेगी। इनकी हेल्प से ही हम आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो सारे प्रॉपर्टीज याद रखें। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पोल मिरर का सेंटर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी और पी से होकर जाएगी। अपर्चर जहां से सारी रे इंसिडेंट होगी। रेडियस सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस। प्रिंसिपल फोकस एक कॉमन पॉइंट जहां पर सारी रेस रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है। फोकल लेंथ, तो फोकस और पोल से डिस्टेंस है वो कहलाएगा फोकल लेंथ। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल है, मींस सीधा इंसिडेंट रे के कुछ रूल्स है। तो रे को कैसे इंसिडेंट करवाना है आप, तो हम कॉनकेव के लिए भी बात करेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो पहला रूल कहता है व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। अभी बोला अपन ने, फोकस की डेफिनेशन ही क्या बनाई थी हमने। चलिए ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, ये पोल है, सेम ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं एक पैरेलल रे इंसिडेंट करूं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगी जिसका नाम फोकस है। तो पैरेलल आने वाली रे हमेशा फोकस से पास होकर निकल जाती है। जहां भी ये पैरेलल आई, अब इसका नॉर्मल कहाँ है, अंदर की तरफ, तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा नॉर्मल, ये है सी, ये पोल। तो जितना इसने आई बनाया उतना आर बना के यहां से निकल जाएगी। अब हमको फील करना पड़ेगा, अपियर करना पड़ेगा कि ये रे कहां से आई होगी, यहां से। तो ये इसका क्या है, फोकस। यहाँ अपियर करना पड़ता है, यहाँ डायरेक्टली मिल जाता है हमें। तो पैरेलल आने वाली रे हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी। रूल नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ। अगर कोई रे, ये स्फेरिकल मिरर है, ये सेंटर है इसका, ओके। अब मैं सेंटर से अगर इस मिरर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये इसके लिए नॉर्मल की तरह वर्क करेगा, ये नॉर्मल लाइन है। और आप क्या कर रहे हो, किसी रे को इंसिडेंट करवा रहे हो। यहां से कोई रे अगर इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो कहां जाएगी, नॉर्मली वापस हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले ही बात की है, नॉर्मली जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली ही वापस लौट जाती है। यहां से ये रे रिफ्लेक्शन के बाद सीधा अपने उसी रास्ते से वापस चली जाती है। सेम हियर, ये इसका सेंटर है सी। मान लो कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसा लग रहा है जैसे कहां से आ रही हो, ये सेंटर पे आ रही हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते वापस लौट जाती है। दैट इज रूल नंबर 2। थर्ड क्या कहता है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, अगर कोई रे फोकस से इंसिडेंट होती है मिरर पर, इट विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो पैरेलल चले जाएगी। पैरेलल आई, फोकस से गई, तो फोकस से आने वाली कहां चली जाएगी, पैरेलल। ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये इसका फोकस, ये सेंटर। एक रे को हमने फोकस से इंसिडेंट किया, ये पैरेलल रिफ्लेक्ट करके निकल जाती है। सेम कॉन्वेक्स के लिए, अगर ये रे मान लो ये फोकस से होते हुए यहां इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होकर चली जाएगी। लास्ट रूल, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू पोल इट विल रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम एंगल। अगर किसी रे को हम पोल से इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा, ये सेंटर है, ये पोल है। एक रे को हमने पोल से ऐसे इंसिडेंट किया, तो जितने एंगल से आपने इंसिडेंट किया है रिफ्लेक्शन के बाद उतना एंगल बना के लौट जाएगी, है ना। आई इतना बनाया, उतना रिफ्लेक्शन आर बना और ये रे यहाँ से निकल जाती है। तो ये थे मोस्ट ऑफ रूल जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी इमेज बनाने के लिए। क्लियर है, पैरेलल आने वाली फोकस से जाएगी, सेंटर से आने वाली रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते लौट जाएगी, और फोकस से आने वाली रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होकर चली जाएगी। और जो पोल से आएगी जितना वो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बना के निकल जाएगी। अब यहाँ नॉर्मल कहाँ है, तो ये सेंटर है, ये पोल है,
सेंटर से जो पोल को मिलाने वाली लाइन है ये क्या होती है, हमेशा मिरर पर नॉर्मल होती है। तो आई जितना बनाया उतना आर बनाया और यहां से ये निकल जाती है। क्लियर है रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जाना स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और हमने जाना कि इमेज बनाने के लिए हमें किस तरह से रे को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।